अगर आपको कभी आधी रात को घुंघरूओं की हल्की सी आवाज सुनाई दे और सड़क के किनारे लाल जोड़े में दुल्हन दिखाई दे तो उसे लिफ्ट मत देना, क्योंकि वह अपने दूल्हे का इंतजार कर रही। वो किसी और को अपने साथ ले जाने आई है। आज जो मैं कहानी सुनाने वाला हूँ वो एक शादी की नहीं, वो एक अधूरी विदाई की है। एक ऐसा वादा जो मौत के बाद भी पूरा नहीं हुआ। ये कहानी है राजस्थान के एक छोटे से कस्बे चंद्रगढ़ की। वहाँ एक बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार रहता था, ठाकुर परिवार। घर में शादी की तैयारियां जोरों की थी। रोशनी, संगीत, हंसी, हर तरफ खुशियों का माहौल। दुल्हन का नाम नैना। नैना बहुत ही सुंदर थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खूबी उसकी मासूम मुस्कान। वो अपने दूल्हे आरव से बहुत प्यार करती थी। दोनों की अरेंज मैरिज थी, लेकिन कुछ ही महीनों में उन दोनों का रिश्ता बहुत ही गहरा हो गया। कई बुजुर्गों ने कहा, अमावस्या की रात शादी शुभ नहीं मानी जाती, लेकिन आधुनिक सोच के कारण किसी ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया और शायद यही से कहानी ने करवट ली। शादी के एक रात पहले नैना ने एक अजीब सपना देखा। वो खुद को दुल्हन के जोड़े में देख रही थी, लेकिन मंडप खाली, चारों तरफ अंधेरा। अचानक उसने पीछे से अपनी ही आवाज सुनी, ये शादी पूरी नहीं होगी। तभी नैना की नींद खुल गई और उसका दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था और उसने ये बात किसी को नहीं बताई। फिर शादी का दिन आ गया। ढोल नगाड़े बजने लगे। घर मेहमानों से भरा था। नैना लाल जोड़ों में सजी आईने के सामने बैठी थी, लेकिन उसकी आंखों में खुशी से ज्यादा डर था। रात के 9 बजे बारात आने वाली थी। 9 बज गए, 10 बज गया, 11 बज गया, लेकिन अभी तक बारात नहीं आई। आरव को फोन मिलाया गया। उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। सड़क पर भेजे गए लोगों ने बताया कि बारात निकली ही नहीं। घर में बेचैनी फैल गई और रात ठीक 12 बजे दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। दरवाजा खुला और सामने दो पुलिस खड़े थे। उनके चेहरे गंभीर थे। उन्होंने कहा, हमें अफसोस है, दूल्हा आरव की कार का एक्सीडेंट हो गया। वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। पूरा घर सन्नाटे में डूब गया। नैना के हाथ से चूड़ियां गिर पड़ी, लेकिन नैना रोई नहीं। नैना सिर्फ एक ही बात दोहराती रही कि वो आएगा। उसने वादा किया है, वो आएगा, वो आएगा। उस रात जब सभी शोक में डूबे थे, तब नैना अकेले रूम में बैठी थी और ठीक रात 3 बजे नैना को घोड़ी के टापों की आवाज सुनाई देने लगी। ढोल की थाप और किसी के कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। नैना उठी। उसने खिड़की से बाहर देखा। बारात बाहर खड़ी थी। सभी बाराती सफेद कपड़े में और सबसे आगे आरव, लेकिन उसकी आंखें काली थी और उसके चेहरे पर खून के निशान थे। नैना बिना डरे बाहर चली गई। किसी ने उसे रोका नहीं। जैसे सब लोग सो चुके हो, मंडप सज चुका था, अग्नि जल उठी थी। तभी आरव ने हाथ बढ़ाया और कहा, चलो नैना, फेरे पूरे करते। और नैना ने हाथ पकड़ लिया और दोनों ने 7 फेरे पूरे किए। हर फेरे के बाद हवा ठंडी होती गई। आखिरी फेरे के बाद आरव मुस्कुराए और तभी आरव कहता है, अब तुम भी मेरे साथ चलोगी। और तभी आग बुझ गई। सुबह जब लोगों ने देखा, नैना मंडप के पास पड़ी थी। उसकी सांसें बंद थी और चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। लोगों ने इसे सदमा कहा, लेकिन असली डरावनी बात
इसके बाद शुरू हुई। कस्बे के बाहर एक सड़क है जहां हर रात में एक दुल्हन दिखती है। लाल जोड़ा, हाथ में चूड़ियां। अक्सर वह वहां से जाने वाली कारों को रोकती है। जो भी रुकता उससे वो कहती है मेरी शादी पूरी करवा दो। और हाँ, ये कहानी मुझे चंद्रगढ़ के ही एक ट्रक ड्राइवर ने मुझे सुनाई थी। ये सभी घटनाएं उसके साथ हो चुकी है और उसे किसी बुजुर्ग ने उसे यह कहानी सुनाई थी, तो उसने मुझे ये कहानी सुनाई। उसने कहा करीब रात 3 बजे सड़क पर एक दुल्हन दिखाई दी। उसने सोचा कोई मजाक होगा, वो रुका और दुल्हन गाड़ी में बैठ गई और दुल्हन ने कहा मुझे मंडप तक छोड़ दो। ड्राइवर ने शीशे में देखा पीछे की सीट खाली थी और अगले ही सेकंड उसके कान में आवाज आई, फेरे अभी अधूरे हैं। और ड्राइवर ने उसी रात ट्रक छोड़ दी और वहां से भाग गया। कस्बे के लोगों का कहना है कि नैना और आरव की आत्माएं अभी भी सड़कों में लोगों को मिलती है हर अमावस्या की रात। और जो भी उस रात उस सड़क से गुजरता है उसे बारात की हल्की सी आवाज सुनाई देती है। अगर कोई उस आवाज का पीछा करे तो उसे एक पुराना जला हुआ मंडप दिखाई देता और राख में 2 पैरों के निशान दिखाई देते हैं। तो अगर आपको रात में हल्की सी ढोल की आवाज सुनाई दे और कोई दुल्हन आपको सड़क में खड़ी दिखाई दे तो रुकना मत, सीधे आगे बढ़ जाना, क्योंकि कुछ शादियां अधूरी होती है और वो दूसरों की शादियां भी अधूरी कर देती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के पास शेयर कर देना जो हॉरर स्टोरी सुनना पसंद करते हैं।